क्या लिखते हैं? एक्सीलेंट का हिंदी अर्थ क्या होता है? पहले मुझे ये बताओ। एक्सीलेंट का हिंदी अर्थ क्या होता है? सबसे आगे मिशन क्या होता है एक्सीलेंट का हिंदी अर्थ? बहुत अच्छा। एक्सीलेंट का जो अपन हिंदी अर्थ निकालते हैं वो निकालते हैं सर्वश्रेष्ठ, यानी कि वो सभी में सबसे अच्छा वर्क करे, है ना। और जो एक्सीलेंट जो शब्द है उस एक्सीलेंट शब्द में से निकाल करके बना है हमारा एक्सेल, ठीक है। ये EXCELLENT होता है कि नहीं होता? एक्सीलेंट होता है, तो उसमें से कुछ शब्द अक्षर को अलग करके और यहाँ पे एक्सेल को निकाल लिया। और एक्सेल का हिंदी अर्थ यही होता है कि प्रोग्राम के अंदर ये सर्वश्रेष्ठ काम करता है। एक्सेल क्या करता है? सर्वश्रेष्ठ काम करता है। सबसे पहले जो बात होती है एक्सेल के अंदर जो रो की संख्या होती है, ठीक है भाई, ये जो हैं ये क्या कहलाती है? हमारे रो कहलाती है, ठीक है। तो रो की जो संख्या होती है एक्सेल में 2007 से लेकर के और 2019 तक, तो हम 2007 और 2010 में अधिकतर काम करते हैं। तो एक्सेल के अंदर जो रो की संख्या होती है वो होती है नंबर ऑफ रोज, वो होती है 10,48,500। ये कितनी होती हैं? 10,48,576 रो होती हैं एक एक्सेल के, यानी कि जो वर्कशीट होती है हमारी उसमें रो की संख्या कितनी होगी? 10,48,576। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार RSCIT में पूछा है और कंपटीशनों के एग्जाम वगैरह में भी ये आया है कि एक्सेल की जो एक शीट होती है उसके अंदर रो की संख्या कितनी होती है? 10,48,576। अब बात आती है हमारी कॉलम्स की, ठीक है भाई। ये क्या है? ये हमारे कॉलम है, ठीक है। इनको अपन क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। ये कॉलम है, इनकी जो संख्या होती है कॉलम्स की वो होती है 16,384, ठीक है। मैंने जहां तक पढ़ा है, मैंने पढ़ा है कॉलम रो पढ़ा है 10,48,576 और जो ये पढ़ा है कॉलम पढ़ा है वो पढ़ा है 16,384। ये कितने होते हैं? कॉलम, ठीक है भाई। अब इसमें जो मैंने एक टेबल बनाई है इसके अंदर रो की संख्या कितनी है? 10 लाख। ये जो टेबल मैंने जो बना रखी है ये तो इसमें रो की संख्या कितनी है? नो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ही तो है। तो तू इतना गिनने में इतना टाइम क्यों ले रहा है? जब मैंने बता दिया एक बार यहाँ पर ये रो है तो ये बताने में इतना टाइम क्यों ले रहा है? कितनी हो गई? 8 हो गई। तो ये 8 रो हो गई हमारी, ठीक है। कॉलम कितने हो गए इसमें? 5। 1 2 3 4 5। तो कॉलम हमारे कितने हो गए? 5 हो गए। अब मान ले कि मैं पूछूंगा तुमसे कि टोटल इसमें सेल्स बताओ कितनी है? 40। कैसे करोगे? मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल रो मल्टीप्लाई टोटल कॉलम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? टोटल सेल्स। कॉलम मल्टीप्लाई, ठीक है, बराबर में क्या आ जाएगा? सेल्स। तो यहाँ कितनी सेल्स हो जाएंगे हमारी? 40 सेल्स, है ना। ये बात समझ में आ गई जो मैंने तुमको बताई है। अब सबसे पहले ये बताओ कि जो एक्सेल जब हम खोलते हैं, चाहे 2003 एक्सेल खोलो ऑफिस का, चाहे 2007 का खोलो, ठीक है, चाहे 10 का खोलो, 12 का खोलो, 13 का खोलो, 16 का खोलो, 19 का खोलो, ये ऑफिस के वर्जन है। इनमें से हम जिस भी ऑफिस का एक्सेल खोलेंगे तो उसके अंदर जो वर्कशीट है वो कितनी ओपन होती है? एक होती है, ठीक है। अब मैं तुम्हारे सामने दो शब्द लिख रहा हूं। एक है साहब तुम्हारा वर्कबुक, क्या है? एक है वर्कबुक और दूसरा है वर्कशीट। इनमें
डिफरेंट क्या होता है दोनों? सीट तो सर मतलब सिंगल होगी सर, पेज खुलेगा और वर्कबुक यानी पूरी। यानी कि जब हम एक्सेल खोलते हैं ना, जब हम एक्सेल खोलते हैं तो हमारे सामने वर्कबुक खुल के आती है, समझ रहे हो? पूरा सिस्टम। हाँ, यानी कि एक तरह से जो पूरे ऑप्शन सहित है, पूरी विंडो जो होती है वो एक वर्कबुक कहलाती है। हमेशा कभी भी एक्सेल खोल के देखो, उस पर टाइटल बार पे ऊपर लिखा होता है वर्कबुक 1 या बुक 1 ऐसा लिखा था। वर्क में नहीं लिखा होगा तो बुक 1 लिखा हुआ 100% तुमको मिलेगा। बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऐसा कुछ लिखा होगा। सीट अपनी होगी जिस पर आप काम करेंगे। यानी कि सीट वो होती है जो रॉ कॉलम सेल सहित हमारे सामने ओपन होती है, और वो सीट जो है उनको भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि भाई कितनी हमें हमेशा खोलनी है, कितनी हमेशा हमें नहीं खोलनी है। एक्चुअल में देखा जाए तो जब भी हम कहीं पर भी एक्सेल खोलते हैं तो हमेशा 3 वर्कशीट ओपन होती है। यानी कि एक्सेल के नीचे यहाँ पर ठीक है हमारा स्टेटस बार कौन सा होता है, वहां पर यहाँ पर नीचे लिखा होता है सीट 1, सीट 2 और सीट 3 ऐसा लिखा होता है। तो हमने सीट 1 पे क्लिक किया तो सीट 1 तो हमारे सामने ऑलरेडी खुली हुई होती है एक्सेल खोलते जब। जैसे ही सीट 2 पे क्लिक करेंगे तो 2 खुल जाएगी, और सीट 3 पे करेंगे तो सीट 3। यानी कि इन सीटों को हम बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ लास्ट में यहाँ पर एक चिन्ह होता है, उस पर क्लिक करो और जो सीट है ऑटोमेटिकली इंसर्ट होती हुई चली जाएंगी, बढ़ती हुई चली जाएंगी। लेकिन बात यह है कि ये जो सीट 1 है, सीट 2 है, सीट 3 है, इनको मैं जब भी खोलूंगा ये 3 ही सीट आएंगी, या फिर यहाँ से बढ़ाऊंगा वो भी साथ में आएगी। बनाएंगे वो साथ में। क्यों? इसको आगे करेंगे नहीं, मान लो कि ये तो ये 3 सीट 1, सीट 2, सीट 3 ये तो फिक्स हैं। ये तो जब भी तुम कहीं पर भी एक्सेल खोलोगे 3 तो फिक्स आएगी, है ना। लेकिन इन 3 सीटों को मैं फिक्स कर भी सकता हूँ और नहीं भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर हमेशा एक्सेल खोलने पर 2 सीट भी ओपन कर सकता हूँ, 1 सीट भी ओपन कर सकता हूँ, 4 सीट भी ओपन कर सकता हूँ, 5 सीट भी ओपन कर सकता हूँ। यहाँ पर सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 4, सीट 5, सीट 6 कितनी ले सकता हूँ। यानी कि जब भी मैं एक्सेल खोलूंगा मेरे कंप्यूटर में जहां पर मैंने फिक्स कर रखा है, किसी दूसरे कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा, मेरे कंप्यूटर में जब भी एक्सेल खोलूंगा तो मैं 3 से ज्यादा भी सीट फिक्स कर सकता हूँ और 3 से कम भी सीट फिक्स कर सकता हूँ। अब बात बढ़ाने वाली है, तो यहाँ से जो तुम सीट बढ़ाओगे, इंसर्ट करोगे, वो सीट दोबारा एक्सेल खोलने पर नहीं आएगी। सीट वही आएंगी जो तुमने यहाँ पर फिक्स कर रखी है। 3 कर रहे थे हमेशा 3 खुलेंगी, 2 कर रखी है तो हमेशा 2। ये बात हो गई क्लियर तुम्हारे माइंड में बिल्कुल। अब कॉलम में लिखा आता है ऊपर A, B, C, D और E, ये लिखा हुआ आता है। इधर लिखा आता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है। तो जब भाई 2008 में हमने हाई कोर्ट LDC का एफिशिएंसी टेस्ट दिया था, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि जो कॉलम्स के हेडिंग जो दे रखी है, कॉलम्स की जो हेडिंग दे रखी है ABCD में, उसको चेंज करना है 1, 2, 3, 4, 5। तो ये जो हेडिंग है 1, 2, 3, 4, 5, ये हेडिंग है जो नंबर में कैसे चेंज होती है अल्फाबेट से। और ये जो है ये तो ऐसी कैसी रहने दो, क्योंकि ये तो नंबर में ही आएगी। लेकिन जो ABCD वाली जो कॉलम की हेडिंग है उसको हम नंबर में कैसे चेंज कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आया था भाई, हमसे नहीं हुआ क्योंकि हमको पता ही नहीं था उस टाइम। ठीक है। लेकिन बाद में फिर हमने धीरे धीरे कोशिश करी, खोजा इस चीज को भाई कैसे चेंज हो सकती है। तो बाद में हमें पता चला कि इसको चेंज करने के लिए जो हमारी लेफ्ट साइड में ऊपर ही ऊपर एक ऑफिस बटन लिखा होता है, एक ऑप्शन, क्या लिखा होता है, ऑफिस बटन लिखा होता है। तो ऑफिस बटन में जब हम नीचे नीचे जाते हैं तो एक ऑप्शन आता है, ऑप्शन, क्या आता है, ऑप्शन लिखा हुआ आता है, उस पर क्लिक करो। ऑप्शन पर क्लिक करते ही अंदर कुछ ऑप्शन आएंगे। उन ऑप्शनों में वहां पर लिखा होता है कि भाई तुम कॉलम का जो हेडिंग वगैरह है उसको नंबर में देना चाहते हो या
ABCD में देना चाहते हो, तो नंबर में देना चाहते हो तो वहां से नंबर में चेंज कर दो, और ABCD में देना चाहते हो तो वहां से ABCD। तो ये चीज जब हम प्रैक्टिकल करेंगे इसका तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, ये एक्सेल की क्या है, छोटी मोटी चीजें हैं जो हमको बाहरी तौर पर उनको बारे में पता होना चाहिए। ठीक है ना। अब बात आती है, भाई मान लो अपन ने एक यहाँ पर एक नाम लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ पर एक नाम लिखा, ये प्रमोद मैंने नाम लिख दिया। ठीक है, अब मुझे इसको न तो कॉपी करनी है न पेस्ट करना है, समझ लो, न कॉपी करनी है न पेस्ट करना है, कुछ नहीं करना है, और मुझे यहाँ पर इस जगह पर ये नाम है चाहिए। कैसे लिखा हुआ है इसको, एक बार ध्यान रखना हमेशा नहीं करना, कॉपी और पेस्ट नहीं करना। ठीक है, एक्सेल में हमेशा ध्यान रखना, एक्सेल में अधिकतर यानी कि जो 90% 95% जो वर्क है वो हमेशा वो फॉर्मूला से होता है। इससे होता है, फॉर्मूला से होता है। बिना फॉर्मूला के हम एक्सेल में काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर मुझे इस नाम को यहाँ पर लेकर आना है विदाउट कॉपी और पेस्ट के, तो इसमें एक फॉर्मूला काम आता है आपका। तो वो फॉर्मूला जैसे क्या है कि भाई अब यहाँ पर ये जो ये प्रमोद लिखा हुआ है इस सेल्स के अंदर, क्या लिखा हुआ है, प्रमोद लिखा हुआ है इस सेल्स के अंदर, तो इस सेल का एड्रेस क्या होगा मुझे ये बताओ, इस सेल का एड्रेस क्या होगा। अरुण बताएगा, अरुण ने बेटा इस सेल का एड्रेस क्या होगा, प्रमोद जिसमें लिखा हुआ है इसका सेल एड्रेस क्या होगा, A2 राइट आंसर। ठीक है, थैंक यू बेटा। तो इसका हो जाएगा A2 यानी कि ये हमारा A नंबर का कॉलम हो गया और ये 2 नंबर की क्या है, रो हो गई। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, A2 बोल सकते हैं। तो A2 सेल्स जो है उसके अंदर ये नाम लिखा हुआ है, प्रमोद लिखा हुआ है, तो मुझे इस प्रमोद को यहाँ पे लेकर आना है विदाउट कॉपी पेस्ट के, यानी कि फॉर्मूला से लेकर आऊंगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, बराबर का चिन्ह लगाऊंगा और यहाँ लिखूंगा क्या लिखूंगा, A2 लिखने के बाद में एंटर मारते ही ये नाम है जो यहाँ पर ऑटोमेटिकली अब ये सब 5 टीम चेंज हो जाएगी, सही हो जाएगी। 5 टीम D5 वो तो बाद की बात है, तो D5 से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इससे मतलब है कि ये यहाँ पे नाम कैसे आए। ये कंडीशंस होती है, ये एग्जाम के अंदर जो भी एफिशिएंसी वगैरह होते हैं ना, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, यानी कि अटकाने वाले और टाइम कम लगे। अब यानी को ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, बराबर A2 लिखने में कितना टाइम लगेगा, लेकिन हर बच्चे को हर लड़के को इस चीज की नॉलेज नहीं है। यानी कि अब पता है बहुत सी क्या करते हैं, अब ये दे दिया भाई प्रमोद को यहाँ पर, अभी D5 बताया तुमने इसका, ये कह दिया भाई A2 सेल्स के अंदर जो डाटा लिखा हुआ है उसको D5 में लेकर के आओ। ठीक है, आने का आना है D5 में लेके आओ बिना कॉपी और पेस्ट के। तो एक बार तो जो बच्चा है ना सर पकड़ने लग जाएगा, बिना कॉपी पेस्ट के कैसे लेकर आऊँ हम यार, ये है ना। तो वो क्या करेगा, सिर्फ इसका एक ही फॉर्मूला है, बराबर 1 और एंटर कॉपी हो जाएगा। अब बात आती है कि अगर प्रमोद के नीचे और भी नाम लिखे हुए हैं उनको कैसे लगाओगे, नहीं ना वो है उसमें तो फिर बहुत टाइम लगेगा, सबका फॉर्मूला लगाएगा, A3 का, A4 का, A5 का, A6 का, सबका लगाएगा फॉर्मूला, उसमें तो टाइम लग जाएगा ना। इसका यही रीजन है, यहाँ पे एंटर मारते प्रमोद आ गया, एंटर मारते प्रमोद ऐसे आ गया, आने के बाद में यहाँ पर कोने पे एक प्लस का चिन्ह बनता है, माउस से कोने पे प्लस का चिन्ह बनाओ एक और उसको दबा करके प्रेस कर दो नीचे, खींचो नीचे, यहाँ पर जितने भी नाम लिखे हुए हैं सारे यहाँ पर ऑटोमेटिकली। ठीक है, जब अपन प्रैक्टिकल करेंगे ना इन चीजों का, जब बड़ा आनंद आएगा एक्सेल का। ठीक है, उसके बाद में सीरीज का नाम सुना है तुमने, सीरीज क्या होता है, सीरीज कितने प्रकार की,